मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की अष्टमी और नवमी दोनों है। अच्छा, आपको बता दो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी आज 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि कल मात्र कुछ समय के लिए ही नवमी रहेगी, क्योंकि 10:58 के बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में 12 अक्टूबर को विजय पर्व दशहरा मनाया जाएगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका में सदी का सबसे भयानक तूफान मिल्टन टकरा गया है। 3 घंटे में 3 महीनों जितनी बारिश हो गई है। अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में है। अमेरिका में शुक्रवार को हेलन चक्रवात से 12 राज्यों में 225 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। इनमें 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित है। अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इन राज्यों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। अमेरिका जैसे देश में करीब 10 लाख लोग अंधेरे में जी रहे हैं। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं ये तूफान कितना भयानक होगा। 3 महीनों में होने वाली बारिश केवल 3 घंटे में गिर गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का गुरुवार 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रतन टाटा 86 साल के थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक युग का अंत हो गया। अच्छा देखिए, जानवरों के प्रति रतन टाटा का एक अलग ही प्रेम था और उनका सबसे प्रिय डॉगी भी अपने मालिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। कुत्ता भी पूरी तरीके से गम में डूबा दिखा। रतन टाटा जब एक बार गोवा गए थे, उस समय यह कुत्ता उनके पीछे आ गया था। तब रतन टाटा ने उसको अपने साथ लेकर मुंबई आ गए और इस डॉग का नाम गोवा रख दिया। यह डॉगी जब अपने मालिक के पास पहुंचा तो पार्थिव देह से चिपक कर बैठ गया था। बड़ी मुश्किल से उसको हटाया गया। आपको बता दूं, कुत्तों के प्रति उनके प्रेम को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में लाओस की रामायण भी देखी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के पास अब केवल 31 अक्टूबर तक का समय है। समय रहते ही KYC करवा ले, नहीं तो लाभार्थी योजना से बाहर हो जाएंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकती है जिन्होंने समय से पहले KYC नहीं करवाई है। एक और बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 6 नई नगर पालिकाओं का गठन किया है। और बड़ी बात यह है, स्वायत्त शासन विभाग में नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बेड़ता रोड, नागौर, शेरगढ़, जोधपुर, नारायणपुर, कोटपुतली, सिणधरी, बालोतरा, पहाड़ी डीग और टिटोड़ी केकड़ी को ग्राम पंचायत से नगर पालिका की सौगात दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। दिवाली से पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया है। ये उत्पादक अब बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। सरकार प्रथम चरण में 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 150 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देगी। ब्याज का भुगतान राज्य सरकार खुद वहन करेगी। दुग्ध उत्पादक ऋण का प्रतिवर्ष नवीनीकरण भी करवा सकेंगे। और बड़ी बात यह है, अत्यधिक भार नहीं बढ़े, इसके लिए ऋण भी किस्तों में वसूला जाएगा। ऋण नवीनीकरण नहीं करवाने पर सरकार उनसे ब्याज वसूलेगी। बड़ी अपडेट यह है, सरकार प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को अब बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण देगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराधियों में पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए, या तो अपराध छोड़ दे अथवा प्रदेश छोड़कर चले जाए। सीएम शर्मा ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खुफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतर उपयोग करे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। उदयपुर के गोंगुदा तहसील क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां से अब करीब 30 किलोमीटर दूर लेपर्ड ने एक गाय का शिकार किया है।
अब वहां पर हालात ये है, गांव वालों ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जंगली जानवरों को पकड़ा जाए, नहीं तो हम धरना देंगे। दरअसल ढोल ग्राम पंचायत के सरदारपुरा गांव में बुधवार रात लेपर्ड आया था। लाल सिंह पुत्र सरदार सिंह के बाड़े में बंधी गाय को उसने शिकार बनाया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। मूंग उत्पादक किसानों को राजस्थान सरकार मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने दिखा रही है। अब देखिए, सरकार ने मूंग की फसल का MSP 8682 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसकी वजह से किसान औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो इस समय मूंग 6000 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल औसतन करीब 1800 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके बाद वहाँ पर किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। आंदोलन के बाद सरकार ने सरकारी खरीद को लेकर हामी भरी है, परंतु खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन की 15 अक्टूबर से करने की बात केवल अधिकारी कह रहे हैं। ऐसे में कब तक किसानों से सरकार फसल खरीदेगी तथा कब भुगतान होगा, इसकी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं। अभी किसान अपने उपज को निकालने के लिए थ्रेसिंग कर रहे हैं और यही समय होता है किसानों को सबसे ज्यादा सावधान रहने का। बड़ी खबर यह है, सोयाबीन निकालते समय किसान थ्रेसर मशीन के अंदर चला गया और किसान की मौत हो गई। देखिए, आजकल सभी काम मशीनों से होते हैं, चाहे मूंग मोठ हो या फिर सोयाबीन, और इस समय ज्यादातर किसान ट्रैक्टरों से अपने अनाज को निकलवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी है, किसी अनजान व्यक्ति से थ्रेसिंग न कराए और विशेष सावधानी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चूक भारी पड़ जाती है और किसान मशीन के अंदर चला जाता है। बड़ी जानकारी यही है, फसल निकालते समय किसानों को बेहद ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। बाड़मेर रबी की सीजन शुरू होने से पहले ही बिजली संकट से किसानों को जूझना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि सालों से पुराने बिजली तंत्र को सुधारने में डिस्कॉम फेल रहा है। ऐसे में अब किसानों को सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है और यह हालत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है। किसानों को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। दरअसल किसानों को दिन में 6 और रात में 6.5 घंटे बिजली देने का प्रावधान है, लेकिन सच्चाई यह है किसानों को केवल 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिसकी वजह से रबी की सीजन शुरू होने से पहले ही किसानों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान SI भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। SI भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर सरकार जल्द ही अंतिम फैसला लेगी, क्योंकि पेपर लीक मामले में कार्यवाही की अनुशंसा के लिए बनी 6 मंत्रियों की कमेटी ने चर्चाओं का दौर पूरा कर लिया है। बताया जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी जाएगी। उसके बाद यानी कि सरकार अब 1-2 दिन में ही ये बड़ा फैसला ले सकती है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को शुद्ध सोना 100 रुपए कम होकर 76,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 100 रुपए फिसल कर 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। अच्छा, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब खत्म हो गया है। हालांकि बुधवार को प्रदेश के 6 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर बुधवार को मौसम बिगड़ गया था। हालांकि कल यह सिस्टम काफी कमजोर हो गया और आगे बढ़ गया है। अब मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश भर में अगले 3-4 दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।